अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल फाइन। हक खतीब सरकार के जिनको सोशल मीडिया पे नौजवान नस्ल शुफ शुफ सरकार के नाम से भी जानती है। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा भी होगा बहुत के एक बड़ा सा मजमा लगा होता है इनका, और उसमें मतलब ये अपने माइक के साथ शुफ शुफ कर रहे होते हैं, और जिससे कहते हैं कि लोगों को फ़र्क पड़ता है। बहुत लोग आते हैं जो कि इनके पास आते हैं जो कि पहले माजूर होते हैं, और कोई ना कोई लंगड़ा होता है, किसी के कोई नाबीना होता है, कोई बोल नहीं सकता, किसी को कोई मसला होता है, किसी को कोई मसला होता है। तो वो जब इनके पास आते हैं तो इनके पास आते साथ ही वो एक ही फूंक के साथ ठीक हो जाते हैं। ये इनका एक बहुत ही अरसे से एक बात बनी हुई है, और बहुत सी फेमस सेलिब्रिटीज़ जो कि इनके पास कुछ उनमें से आ चुकी हैं, ठीक है, जिन्होंने इनके साथ फ़ोटोशूट किया, और बहुत से लोगों ने जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने अच्छे रिमार्क्स भी दिए हुए हैं कि ठीक है ऑल डैट ना। तो बहुत देर से मतलब मैं भी देखता आ रहा हूँ, अपनी होश जब से संभाली है, कि ये एक मतलब आए हैं न्यू मार्केट में, और इनका बहुत ही एक चर्चा है हर जगह पर, और मतलब बहुत लोग ठीक होते हैं। तो जैसे इनमें एक और भी लोगों को ठीक करने के अलावा और बहुत सारे काम हैं। वो ये करते हैं कि किसी की आंख से मोती निकाल देते हैं, किसी की आंख से जंजीर निकाल देते हैं। एक बच्ची थी, उसकी इन्होंने आंख से 4 से 5 बार जंजीर निकाल चुके हैं ऑल दिस। तो इस तरह से बहुत बहुत मतलब सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है। रियलिटी में तो अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसा हुआ कि अब 2-3 दिन से ये सोशल मीडिया पे न्यूज़ सुनने में आ रही है। इकरारुल हसन ने वैसा भेस बना लिया और लंबे लंबे बाल रख लिए, और मतलब सब मतलब एक वैसा उन जैसा गेटअप, हक खतीब जो शुफ शुफ सरकार जैसा गेटअप था, वो अपना गेटअप कर लिया, और मतलब अपने आप को रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं कि ये देखो मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। इकरारुल हसन ने, और इकरारुल हसन के शो मैं भी देखता हूँ। इकरारुल हसन, मैं अब दोनों साइड पर नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पे नज़र आ रही है बात जो कि रियलिटी लग रही है थोड़ी बहुत, तो मैं वो यहाँ बताना चाहता हूँ कि इकरारुल हसन को मतलब मैंने उसके शोज़ देखे हैं जो, और ये हक खतीब सरकार है इनकी मैंने मतलब इतना ही देखता। अगर स्क्रॉलिंग करते हुए कोई आ जाए वीडियो के एक व्हील चेयर में बंदा है, उसको ऐसे किया तो वो खड़ा हो गया, तो इस तरह से है। और मैंने अब दूसरी बात यह है कि इकरारुल हसन जब भी कोई अपना कहीं भी छापा मारने जाता है, सरेआम पहले था इसका, और अब का मुझे पता नहीं क्या इसका सीन है, लेकिन आज मैं एक वीडियो स्क्रॉल करता इकरारुल हसन की, जिसमें वो ये बता रहा था कि उसने मतलब एक्सपोज किसी के लिए वर्ड यूज़ करना सोशल मीडिया पे पब्लिकली, और जब आपकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग हो किसी के लिए ये वर्ड यूज़ करना कि मैंने उसको एक्सपोज कर दिया है, उसकी हकीकत सामने आ गई है, वो जो आवाम को इतनी देर से बेवकूफ़ बना रहा था उसकी मैंने सच्चाई सबके सामने खोल के रख दी है। एक बहुत एक बड़ी बात होती है कि अगर एक मतलब पब्लिक फिगर है और उसको बहुत सारे लोग उसको मानते हैं, उसके जो बहुत मतलब हाल है उस पर लोग जमा हुए होते हैं इतने हज़ारों की तादाद में, और उस इंसान के बारे में ऐसे बोल देना कि मैंने इसको एक्सपोज कर दिया है, और इसका जो झूठ था वो मैंने दुनिया के सामने ले लिया, कि छोटी बात नहीं है, ज़रूर कोई ना कोई रीज़न होगी। और इकरारुल हसन जब भी कोई मतलब छापा मारता है कहीं पे, तो पहले अपनी टीम भेजता है वहाँ पर, भेस बदल की टीम जाती है, वो हर चीज़ ऑब्जर्व करती है कि हाँ यार यहाँ पे कितना फ्रॉड चल रहा है और कितनी हकीकत है। तो मैंने ये इकरारुल हसन की बात ये तो मुझे मतलब पता है, ये तो मुझे कन्फर्म पता है कि कहीं भी मुँह उठा कर नहीं जाता। और ऑब्वियसली कोई भी अगर इंसान हो, तो क्या आपको अगर कहीं पता है कि यार यहाँ पे 2 नंबरी हो रही है, तो क्या आप मुँह उठाकर वहाँ चले जाएंगे? नहीं, सबसे पहले आप वहाँ अपने बंदे भेजेंगे, भेस बदल के जो जाएंगे, वो वहाँ का सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे, आपके पास एविडेंस होंगे, वीडियो एविडेंस होंगे, सब कुछ होगा, देन ही आप कोई स्टेप लोगे ना किसी को एक्सपोज करने के लिए। तो इकरारुल हसन ने हक खतीब सरकार को मतलब एक्सपोज किया, इनका नाम हक खतीब ही है, तो हक खतीब को एक्सपोज किया और ऑल दिस। और उसकी मैं वीडियो देख रहा था इकरारुल हसन की, और वो यहाँ उस वीडियो में ये बता रहा था कि मैंने इनको एक्सपोज कर दिया है, और अंदर की जो बातें वो बता रहा था, अंदर की बातें ये थी कि इकरारुल हसन को मतलब काफ़ी देर तक वहाँ पर यरगमाल बना के रखा, कहते 5-6 घंटे तक इसको वहाँ यरगमाल बना के रख गया, और ये मतलब कहा गया कि तुम वीडियो शूट नहीं करोगे, और वहाँ पर इंटरनेट की सर्विस बंद कर दी गई। ये वहाँ गया था इकरारुल हसन, ये हक खतीब के आस्थाने पे गया था, तो इसने वहाँ पर जाके कहा कि चलो जी अब हमें लाइव बताओ जी क्या आप करते हो, क्या आपका धंधा है, क्या नहीं करते। तो उसने एक ही बात पे जोर दिया, आप देखो जितना बड़ा मर्जी पीर हो, अगर वो मुसलमान है अपना को पीर कह रहा है, तो ऐसे तो हो नहीं सकता कि उसको कुरान ना आता हो, कुरान मजीद की एक आयत भी ना आती हो। मतलब अगर आप पीर हो फॉर द रीज़न आप पीर हो, आपको शरीयत का पता है, आपको कुरान पढ़ा है आपने, सब पढ़ा है आपने, ठीक है। अब इकरारुल हसन ये कह रहा है कि मैं वहाँ गया तो इन्होंने मुझे एक आयत भी नहीं सुनाई।
एक सबसे बड़ी बात, हक खतीब सरकार जो कि कहते हैं कि मैं ख़त्म नबूवत का बहुत काम करता हूँ, तो इकरारुल हसन ने कहा कि आप अपने आप को एक ख़त्म नबूवत के पर्दे के पीछे ढांप रहे हो और उसके पीछे आप जो मर्ज़ी काम कर रहे हो, मतलब दुनिया से छुप के आप मतलब जो मर्ज़ी कर रहे हो, अपना धंधा चला रहे हो। तो उस पर इनको गुस्सा चढ़ गया हक खतीब को। तो और मतलब इकरारुल हसन ने फिर कहा कि चलो ठीक है, आप ख़त्म नबूवत का इतना काम कर रहे हो तो चलो हमें एक आधी आयत ही सुना दो ख़त्म नबूवत की, कोई मतलब अपने तरफ से, मतलब हम कुछ नहीं पूछ रहे, हमें कुरान की आयत सुना दो। हम तो आपसे कुछ कह ही नहीं रहे कि हमें आप अपने बारे में बताओ या कुछ और। आप तो इतने बड़े पीर हो, आप ख़त्म नबूवत का काम कर रहे हो, तो आपके लिए तो मतलब ख़त्म नबूवत की आयत आपको पता होंगी। चलो ख़त्म नबूवत की आयत का नहीं पता, कुरान की कोई एक सादी सी आयत सुना दो। तो उस पर भी मतलब कहते कि नहीं जी, मतलब नहीं सुनाई गई आयत। ठीक है, इकरारुल हसन के बकौल वो कहते जी कि हमें कोई आयत नहीं सुनाई गई, हमने बहुत दिया। और कहते जब मतलब इन पे हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो उधर जो मजमे में लोग थे तो इन्होंने हम पर तशद्दुद भी किया, और मजमे में लोग थे, हक खतीब ने उन सब लोगों को कहा कि तुम सब लोग इसे पकड़ लो, इसने ख़त्म नबूवत हमला किया है। अरे भाई, एक सिंपल बात है, अगर मैं इस चीज़ को एनालिसिस करूं तो मैं इस बात पे पहुंचता हूं कि यार अगर एक बंदा आपसे डायलॉग करना चाह रहा है, ठीक है, तो इसमें उसने ख़त्म नबूवत पे कहाँ पे हमला कर दिया। नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, एक मुसलमान कभी ऐसे सोच भी नहीं सकता। इकरारुल हसन साहब ये कह रहे हैं कि मैं वहाँ पे गया, सिंपली मैंने कहा कि हमें चले आप कुरान की कोई आयत बता दें आपको। और जो लड़की, जिस लड़की की आंख से जंजीर निकालते थे, कहता है मेरे होते हुए से निकाली, ठीक है, और बच्ची को 5-6 घंटे मतलब इतनी शदीद दर्द में रखा, खुद ही जंजीर मतलब कर कर आके ना उसकी आंखों से निकाल रहे हैं। तो ये बातें इस मतलब सामने आई हैं जब इसने एक्सपोज किया इकरारुल हसन को। और लेट्स सी अगर तो इनको वीडियो बनाने दी गई होगी वहाँ पर, या मजमे में किसी बंदे ने वीडियो बनाई होगी, तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे ज़रूर आएगी। लेकिन अब ये लेटेस्ट न्यूज़ तो यही थी कि भाई इन्होंने इकरारुल हसन और इसकी टीम ने अपनी जान पर खेल के वहाँ पर छापा मारा। और जब बकौल इनके कि जब हक खतीब सरकार लाजवाब हो गया तो उसने मतलब मजमे में जो लोग थे और इनके जितने भी लोग, सबको कहा कि जी तुम्हारी इज्जत पे बात आ गई है, तुम इसको छोड़ना मत। मतलब इसको इसने हम सब के मतलब ख़िलाफ़ बोला है और ये बड़ा ख़त्म नबूवत का गद्दार है। मतलब हमारे पाकिस्तान में अगर किसी को टारगेट करना है ना, तो सबसे पहले उसको मज़हब के नाम पे टारगेट कर दो बस। किसी को दुश्मनी किसी से निकालनी है, उसके ख़िलाफ़ मज़हब को लेकर बातें करना शुरू कर दो कि इसे तो मज़हब के बारे में ऐसे कहा है, तो इस्लाम के बारे में ऐसे कहता है, ऐसे कहता है, ऐसे कहता है। और किसी भी जगह पे, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया में, और कहीं भी नहीं, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया में जितनी पॉलिटिक्स और जितने गंदे काम लोग, कहना नहीं चाहिए, मज़हब के नाम पे करते हैं ना, कहीं भी नहीं करते होंगे। क्योंकि जो पाकिस्तान और इंडिया की है ना कल्चर, जो मज़हब को लेकर सेंसिटिविटी है लोगों के अंदर, और स्पेशली जो पाकिस्तान में है, इंडिया में, तो मज़हब को लेकर बहुत लोग सेंसिटिव है इन दो कंट्रीज़ में। तो आप, अगर मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, तो जैसे अब हक खतीब सरकार ने इकरारुल हसन साहब को जब टारगेट करना चाहा, ठीक है, तो क्या बहाना बनाया कि ओ जी ये ख़त्म नबूवत पे हमला करने आ गया है। तो लाइक एक इस तरह से मज़हब के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। कभी कभार मज़हब के नाम पे लोगों से वोट भी छीने जाते हैं, मज़हब कार्ड खेला जाता है। तो जो भोली भाली आवाम होती है, जिनको सेंस नहीं होती, वो तो मज़हब के नाम पे अपने मतलब उनको तो आप मतलब कट मरने के लिए तैयार होते हैं ना। तो ये एक मेंटालिटी है लोगों के अंदर और एक सेंसिटिविटी है मज़हब को लेकर हमारी कंट्री में। और यही चीज़ वहाँ पे हुई जो इकरारुल हसन बता रहा था। तो लेट्स सी, अगर वीडियो बनती है और उन्होंने वीडियो अंदर की रिकॉर्ड की हुई, तो लेट्स सी के पता चल जाएगा कितना सच है कितना झूठ है। लेकिन बकौल उसके कि वीडियो ज़्यादातर बनाई नहीं गई और इंटरनेट सर्विस डाउन कर दी थी ताकि हम लाइव भी ना आ सकें। ऑल डैट, तो लेट्स सी कि इंशाल्लाह जो भी न्यू वीडियो आएगी तो इंशाल्लाह खुद ही सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाएगी हक खतीब सरकार, क्योंकि एक छोटा बंदा नहीं था, बहुत बड़ा बंदा था। तो अब देखते हैं कि कितना सच है इस बात में और कितना झूठ है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप हक खतीब सरकार के बारे में अपने क्या ख्यालात रखते हैं और उनको किस लेवल पे आप सोचते हैं, उनके बारे में आपका क्या इमेज है। और मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कि इकरारुल हसन के बारे में भी आप क्या सोचते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।